क्या आप लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के 12% स्मोकर्स रहते हैं और इसी वजह से हर साल 1 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। और इसीलिए अब इंडिया पार्टी बन गया है टू दी WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ऑन 27 Feb 2005। और अब इंडिया के अंदर पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करना प्रोहिबिटेड है फ्रॉम 2 October 2008 under the Prohibition of Smoking in Public Places Rules 2008 and Cigarettes and Other Tobacco Products Act। लेकिन ये जो नेशन वाइड स्मोक फ्री लॉ है ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे ही एप्लीकेबल है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो स्मोक फ्री प्लेसेस हैं ये होती कौन सी हैं। ये जो स्मोकिंग है ये कम्प्लीटली बैंड है काफ़ी सारी पब्लिक प्लेसेस और वर्क प्लेसेस पे, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट प्लेसेस एंड नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो लॉ है वो परमिट करता है कुछ स्टैब्लिशमेंट्स को कि वो स्मोकिंग एरियाज बना सकते हैं इन स्टैब्लिशमेंट्स पर, इन प्लेसेस पर, जैसे कि एयरपोर्ट्स या फिर वो होटल्स जहाँ पर 30 या 30 से ज़्यादा रूम्स हैं, या फिर वो रेस्टोरेंट्स जिनके पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 30 लोगों से ज़्यादा की है। और अगर हम आउटडोर प्लेसेस की बात करें, जैसे कि आउटडोर ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स, ये सभी जगह जो है वो स्मोक फ्री हैं। सो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर आप स्मोक कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। ज़्यादातर जो इंडोर प्लेसेस हैं, जो कि पब्लिक इंडोर प्लेसेस हैं, वहाँ पर स्मोक करना अलाउड नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उन्होंने एक प्रॉपर स्मोकिंग एरिया बना रखा है। सो अब हम बात कर लेते हैं एंटी स्मोकिंग लॉज की। जो पहला लेजिस्लेशन टोबैको से रिलेटेड बनाया गया था वो था सिगरेट रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1975, जिसमें स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी हेल्थ वार्निंग्स को मैंडेट किया गया था। उसके बाद हमारे पास आया दी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। इस लॉ के अंदर ये प्रोहिबिशन लगाया गया था कि किसी भी तरीके के टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल नहीं किया जा सकता विद इन 100 yards ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वो लॉज हैं जो कि एंटी स्मोकिंग से डील कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो नेशन वाइड बैन लगाया गया था स्मोकिंग पर, ये कैसे लगाया गया और कब लगाया गया। तो 2 October 2008 को किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना जो है वो प्रोहिबिटेड हो गया था अंडर दी COTPA। और ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं ये इंक्लूड करती हैं ऑडिटोरियम, सिनेमा, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, ट्रेन्स, मेट्रोज, मोनोरेल्स, टैक्सीज एंड देयर रिलेटेड फैसिलिटीज़। इसके अलावा एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बार्स, पब्स, अम्यूजमेंट सेंटर्स, ऑफिसेस चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लाइब्रेरीज, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेज, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, कैंटीन्स, रिफ्रेशमेंट रूम्स, बैंकेट हॉल्स, कॉफ़ी हाउसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पार्क्स, इन सभी में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स या फिर कुछ और एनक्लोज वर्क प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पर जो है स्मोकिंग अलाउड हो सकती है अगर उन्होंने एक डेजिग्नेटेड सेपरेट स्मोकिंग एरियाज बना रखे हैं। और अगर हम पेनल्टी की बात करें कि अगर कोई भी पर्सन पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करता हुआ पाया गया तो जो फर्स्ट कन्विक्शन होगा, यानी पहली बार ऐसा करने के लिए जो सज़ा है वो है 2 साल की जेल विद अ फाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 100 रुपीज़। इसके अलावा जो सेकंड कन्विक्शन होगा, यानी सेकंड बार कोई भी पर्सन ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस केस में उसे 5 साल की जेल हो सकती है विद अ फाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 5000 रुपीज़। और स्मोकिंग का जो लॉ है वो सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि कहाँ आप स्मोक कर सकते हो और कहाँ नहीं, बल्कि इसके अंदर एक लीगल एज भी होती है। जी हाँ, आप कब स्मोकिंग कर सकते हो इसकी एक लीगल एज हमें प्रोवाइडेड है, वो है 18 ईयर्स। यानी 18 साल से जो कम के लोग हैं उन्हें स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है और ये प्रोहिबिटेड है। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है सेलर की ड्यूटी, यानी जो सेलर है वो इंसान जो कि सिगरेट को बेच रहा है उसकी सबसे पहली ड्यूटी यही है कि जिस इंसान को वो ये बेच रहा है उसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर की होनी चाहिए। और इसके लिए अगर उसे डाउट है कि ये जो भी इंसान खरीद रहा है वो शायद 18 का या 18 से कम का हो सकता है, तो उस केस में उस कस्टमर की एज चेक की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एन ID प्रूफ, जहाँ पर उसकी एज जो है वो मेंशन्ड है। अगर 18 साल से ऊपर की है तो आप बेच सकते हो, और अगर वो इंसान 18 साल से कम का है देन इन दैट केस ये सिगरेट जो है सेलर को नहीं बेचनी चाहिए। ये सेलर की पहली ड्यूटी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वेंडिंग मशीन्स के थ्रू बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिस्प्लेड सो दैट ईजी एक्सेस टू देम इज़ नॉट पॉसिबल। थर्डली, ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिस्प्लेड ताकि जो इनका ईजी एक्सेस है वो पॉसिबल ना हो। इसके बाद जो भी ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है, यानी जो सेलर है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहा है,
उस पर्सन की जो एज है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, यानी जो सेलर है या फिर जो बायर है दोनों की ही एज 18 अबव होनी चाहिए। एंड लास्टली सेलर को एक बोर्ड लगाना होगा जहाँ पर एक्सप्रेसली ये मैंशनड होगा कि किसी भी ऐसे इंसान को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचना जो कि 18 साल से कम का है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। और अगर हम इस रिगार्ड में पनिशमेंट की बात करें तो इट इज़ अ फाइन ऑफ 200 रुपीज़। So this was all about smoking laws in India. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's laws explained.